आप हम सब लोगों को बहुत अच्छा संदेश है। जब भी आपको मार्ग न दिख रहा हो, जब भी आपके जीवन में कुछ आपको लक्ष्य न दिखाई दे रहा हो, लक्ष्य तक बढ़ने का आपको मार्ग न मिल रहा हो, एक काम करना, अपने इष्ट से उस जवाब को मांगना। और यदि आपकी इष्ट के साथ में घनिष्ठता है तो आपको जरूर जवाब जरूर मिलता है। इष्ट का मतलब है जिस ईश्वर के प्रति आपका सबसे ज्यादा प्रेम है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देवी जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे भोले बाबा हो, जो भी आपका इष्ट है, समस्या का समाधान न मिल रहा हो, अपने इष्ट की शरण में चले जाओ, अपने इष्ट से आप मिल जाओ, अपने इष्ट से आप एकाकार हो जाओ, तो निश्चित ही है अंदर से जवाब मिलता ही मिलता है। लेकिन कब? जब आपने अपने इष्ट की अनन्यता पूर्वक सेवा की हो, अनन्यता पूर्वक आपने अपने इष्ट का चिंतन किया हो, तो जवाब जरूर मिलता है। होता क्या है, आप किसी एक इष्ट को इष्ट मान लेते हैं, चाहे शिव जी को, चाहे राम जी को, चाहे श्याम जी को, आप उनकी पूजा करना तो प्रारंभ कर देते हो, लेकिन एक तादात्म्य होना चाहिए, जो अनन्यता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। एक अनन्य प्रेम जब तक अंदर से परमात्मा से आपका नहीं बंधेगा, जब तक अनन्य प्रेम आपका अपने इष्ट से नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। अभी केवल आप करने के लिए पूजा करते हो कि करना चाहिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमें पूजा करना चाहिए, हमने अपनी वंश परंपरा से देखा है, हमारी माँ करती रही पूजा, हमारे पिता करते रहे, हमारी दादी करती रही, हमारा परिवार पूजा करता है, तो हम भी पूजा करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पूजा का वास्तविक मतलब है परमात्मा से जुड़ना। जुड़ कितने लोग पाते हैं? बूढ़ा महादेव के चरणों में ये कथा हो रही। भगवान बूढ़ा महादेव की कृपा आप सब लोगों पर है, लेकिन जिनका अनन्यता पूर्वक बहुत गहरा जिनका प्रेम होगा भगवान बूढ़ानाथ से, तो निश्चित ही है उनकी समस्याओं का समाधान भी होता होगा और उनको मार्ग भी मिलता होगा। हमारे संतों ने कहा है, इष्ट से अपनी घनिष्ठता बढ़ाते चले जाओ, इष्ट के साथ में आपकी अनन्यता बढ़ती चली, जितना आप इष्ट के साथ में जुड़ते चले जाओगे, उतने ज्यादा आपका जीवन आनंद से भी बढ़ता चला जाएगा और आपको अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आप सब गृहस्थ हैं, जीवन में तमाम समस्याएं होती हैं, जीवन में तमाम परेशानियां होती हैं। इन परेशानियों से यदि बचना है, इन परेशानियों का यदि समाधान चाहना है, तो आप अपने इष्ट से जुड़ें। जो भी आपका इष्ट हो, महादेव हो तो महादेव से जुड़ें, और जब आपकी अनन्यता वहाँ पर हो जाती है तो भगवान जरूर उसका प्रश्न जवाब देती, जरूर आपको समाधान मिलता है। ब्रह्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया कि भगवान में कैसे सृष्टि बनाऊं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैंने पहले चार पुत्र पैदा किए, आंशिक पुत्र पैदा किए, उससे भी बात नहीं बनी। फिर मन से मैंने 10 पुत्र पैदा किए, उससे भी बात नहीं बनी। अब आप कृपा करो कि कैसे बात। तो भगवान शंकर वहां पर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, आधा पुरुष और आधा स्त्री, इस रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। इसीलिए आज भी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। भगवान शंकर नर और नारी दोनों का आधा आधा रूप भगवान अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पूछा, भगवान मैंने आपको इसलिए याद किया कि मैं सृष्टि नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, सृष्टि कैसे बढ़े, आप हमें हम पर कृपा करें, बताएं कि ये सृष्टि का वर्धन कैसे हो। भगवान शंकर ने कहा, तुमने मेरे स्वरूप को देख करके नहीं समझ पाए हो। सृष्टि को बढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्री चाहिए। हमारी मानसिक सृष्टि बढ़ाने से सृष्टि नहीं बढ़ेगी, मैथुनी सृष्टि जब होगी तब बढ़ेगी। पुरुष और स्त्री चाहिए,
तब जाकर के ये सृष्टि बढ़ सकती है। और सृष्टि बढ़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हें कामदेव उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा ने भगवान शंकर के आदेश से अपने मन से कामदेव को प्रकट किया और अपने पसीने से रति को, कामदेव की पत्नी को प्रकट किया। कामदेव कैसा है ये? कामदेव का एक नाम मनमथ है, ये मन को मतता है, और एक इसका नाम मदन, मदन भी है, ये मदोन्मत्त व्यक्ति को बनाता है। इसके पास 5 बाण है कामदेव के, और इन 5 बाणों से ये प्रत्येक व्यक्ति को धराशायी करता है। और कौन से इसके 5 बाण हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। कोई रूप में मारा जाता है, कोई गंध में मारा जाता है, कोई स्पर्श में मारा जाता है। इन 5 में एक न एक में प्रत्येक व्यक्ति मारा जाता है। और हमारे संत कहते हैं कि जो इससे बच गया, जो किसी के रूप पर आसक्त नहीं हुआ, जो किसी के स्पर्श से रोमांचित नहीं हुआ, जिसने किसी वाणी को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो व्यक्ति यहाँ से बच जाता है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति से चिंतन कर पड़ा है, यही पड़ा है, इन 5 में पड़ा है। कोई रूप में पड़ा है, कोई रस में पड़ा है, कोई गंध में पड़ा है, कोई स्पर्श में पड़ा है, कोई शब्द में पड़ा, किसी में पूरी दुनिया पड़ी। माया का ये चक्र बड़ा विचित्र चक्र है। सर्पणी की तरह माया का चक्र है। जिस तरह से सर्पणी जब बच्चों को जन्म देती है, कुंडली मार करके बैठ जाती है, घेरा मार के बैठ जाती है। क्या करती है वो? एक तरफ जन्म देती जाती है और दूसरी तरफ खाती चली जाती है। अब बचता कौन सर्प है? जो उस कुंडली से बाहर निकल आता है, जो उसके घेरे से बाहर निकल आता है, वही बच जाता है, बाकी सबको सम्मान। माया भी इसी तरह एक सर्पणी है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो उसने कुंडली बांध रखी है, और एक तरफ से वो बनाती है और दूसरी तरफ से खाती चली जाती है। जो इसके अंदर रह जाता है उसको वो समाप्त कर देती है, और जो इससे बाहर निकल आता है उसका उद्धार हो जाता है। माया दोनों काम करती है, एक तरफ पोषण भी करती है और दूसरी तरफ मारती है। आप लोगों ने कसाई का बकरा देखा होगा। कसाई बकरे को काटने के पहले क्या करता है? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? भोजन कराता है। कसाई क्या करता है? बकरे को काटने के पहले भूख पिलाता है, और बाद में क्या करता है? ठीक उसी तरह से ये माया एक तरफ पोषण भी करती है और दूसरी तरफ मारती भी रहती है। और इसी तरह से आपका जन्म, आपका मृत्यु, आपका जन्म, आपका मृत्यु, यही इसी के बीच में होता है। आप ये सोच रहे हो कि केवल आपका ये जन्म है, नहीं, इसके पहले भी न जाने आपके कितने जन्म हुए हैं, और आगे भी न जाने कितने जन्म होंगे। जन्मना मरना रहना, यही यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ से, इस माया के फंदे से कौन बाहर निकल पाता है? कोई बिरला पुरुष ही है, जिस पर महादेव की कृपा होती है, वो वहां से निकल पड़ता है, और निकल गया। हमारे संतों ने कहा है, माया माया हर कोई कहे, महादेव कहे ना कोई, और एक बार महादेव कहे तो माया फेरी मुक्त। महादेव कौन कहता? सब माया माया के पीछे पड़े कि नहीं पड़े? आप लोग आना नहीं कर रहे, पड़े कि नहीं पड़े? सब माया के, सब माया के। लेकिन जो महादेव के पीछे पड़ जाता है, जो महादेव का बन जाता है, वो उद्धार उसका होगा। ब्रह्मा ने कामदेव को प्रकट किया, रति को प्रकट किया, दोनों का विवाह हुआ, और यहाँ से सृष्टि का प्रारंभ हो गया।
दक्ष प्रजापति पिता की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं और वहां पर उन्होंने कई पुत्र को उत्पन्न किया। नारद ने सबको उपदेश दिया और वो सभी साधु बन गए, लौट करके नहीं आए। तो फिर दक्ष प्रजापति ने परम्बा भगवती को पुत्री बनाने के लिए घोर तप किया। ऐसा तप किया है, यहाँ शिव पुराण में ऐसा लिखा है, दिव्य वर्षेण दक्षस्तु सहस्त्राणाम क्रमाः प्रयस्तमा। देवताओं के दिव्य 3000 वर्षों तक दक्ष प्रजापति ने तप किया। हमारे पुराणों को आप देखें, हमारे उपनिषदों को आप देखें, हमारे धर्म ग्रंथों को आप देखें, हमारा पूर्व काल वो तप प्रधान पूर्व काल रहा है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति ने तप किया। तप का मतलब है अपने इस शरीर को थोड़ा सा साधना। आज हम इस शरीर को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सकती है उतना हम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्व काल शरीर को सुविधा देने का काल नहीं था, शरीर को तपाने का काल था। और उन्होंने अपने शरीर को तपाया, उनको सिद्धि मिली, और हम अपने शरीर को सुख देते रहते हैं, इसलिए हमें सिद्धि प्राप्त होती है। आजकल तो सीधा सा हमने एक पंक्ति का एक दोहा बना दिया है, भूखे भजन में हुए गोपाला, ये लोग अपने कंठी 1000 वर्षों तक दिव्य तप दक्ष प्रजापति ने किया परम्बा भगवती को पुत्री बनाने की। परम्बा भगवती ने कहा, क्यों पुत्री बनाना चाहते हो? कहा, मां आप मेरी पुत्री बनकर के आएंगे तो पूरी दुनिया आपका नाम लेगी और आपके साथ मेरा नाम लेगी। एक योग्य पुत्र की वजह से पिता का नाम भी होता है, इस तरह से एक योग्य शिष्य की वजह से गुरु का नाम भी होता है। एक योग्य पुत्र अपना पिता का नाम रोशन करता है और फिर उसी तरह से एक योग्य शिष्य भी अपने गुरु का नाम रोशन करता है। स्वामी विवेकानंद का नाम आप हम सब जानते हैं, और विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उतने प्रसिद्ध महापुरुष नहीं थे वो, लेकिन उनके योग्य शिष्य हुए जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, सनातन धर्म का डंका बजाया, और उनकी वजह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी जाना गया। और देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बनाऊंगा अपने गुरु को समर्पित करते हुए बनाऊंगा, और उनके जितने भी आश्रम है कहीं पर भी विवेकानंद जी का नाम नहीं है, उन्होंने सब जगह अपने गुरु का नाम। इस तरह से एक योग्य पुत्र अपने पिता के नाम को लेकर के आगे चलता है, ठीक उसी तरह से एक योग्य शिष्य भी अपने गुरु के नाम को लेकर के आगे। योग्य पुत्र पिता के आधार पर चलता है और योग्य शिष्य गुरु के आधार पर चलता है। और समझ लेना, जो पुत्र अपने पिता के आधार पर न चले वो पुत्र नहीं है, और जो शिष्य अपने गुरु के आधार पर न चले। हम सच्चे पुत्र और सच्चे शिष्य तब है जो अपने पिता और गुरु के बताए हुए मार्ग पर। तो माँ आप मेरी पुत्री बन करके आए तो मेरा भी मान बढ़ेगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, तात प्रजापति दक्ष श्रुमे परम वचः सत्यम ब्रवीमि तद्भक्त्या प्रसन्ना प्रदान। दक्ष मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगी। और ऐसा कह करके माँ अंतर ध्यान हुई। दक्ष प्रजापति ने 2 विवाह किए। पहला देवी वीरनी से विवाह किया और देवी वीरनी से उनके 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने पुत्र उत्पन्न हुए? आज के समय में हमें ये असंभव सा लगता है कि 10,000 पुत्र हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अरे 3000 वर्ष तक जो व्यक्ति तपस्या कर सकता है उसके घर में ये 10,000 पुत्र हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। आप 3 दिन की तपस्या कर सकते हो जो कुमार जी, 3 दिन की तपस्या? वैसे तो आप तपस्या कर रहे हो, सुबह से शाम तक आपका ये 7 दिन तपस्या में जा रहा है।
आप देखें, 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, तपस्या करने के लिए गए कि लौट करके आओ बेटो, पहले तपस्या करना, शक्ति अर्जन करना और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में जाना। जिस तरह से आजकल आप अपने बेटे को पढ़ाते हो पहले और फिर उससे कहते थे पहले पढ़ लो फिर तुम्हारा विवाह होगा, उसी तरह से पूर्व काल में हमारे यहाँ नियम था, पहले तप करो उसके बाद फिर तुम्हारा विवाह होगा। यानी तपस्या के द्वारा शक्ति अर्जित करो, तपस्या के द्वारा अपनी इंद्रियों को साध लो और उसके बाद तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। और इसीलिए पहले का वो गृहस्थ आश्रम दिव्य हुआ करता, पहले का गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं हुआ करता था, पहले का गृहस्थ आश्रम भी आश्रम था। आश्रम किसको कहते हैं बताया आपको? आश्रम उसको कहा जाता है जहां लोग रह करके साधना करते हैं, उसका नाम आश्रम है। हमारे यहाँ गृहस्थ को भी आश्रम कहा गया है क्योंकि वहां पर भी पूर्व काल के गृहस्थ साधना किया करते थे, तप किया करते थे, जप किया करते थे, ध्यान किया करते थे, मनन किया करते थे। और आज आपके गृहस्थ में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। ये 10,000 पुत्र जा रहे थे तप करने के लिए, बाद में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोलते हो तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। पिताजी ने कहा क्या करोगे तपस्या करके? भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तो लौट के आएंगे, विवाह करेंगे। नारद जी ने पूछा विवाह करके क्या करोगे? गृहस्थाश्रम करेंगे। गृहस्थाश्रम को सुख लेंगे। कब तक सुख लोगे? बुढ़ापे तक सुख लेंगे। उसके बाद क्या होगा? बुढ़ापे के बाद मर जाएंगे। तो नारद जी ने कहा क्या तुम यहाँ जन्म लेने और मरने के लिए आए हो क्या? छोटे से बच्चे से पूछो कहाँ जा रहे हो? पढ़ने के लिए जा रहे हो। पढ़ करके क्या करोगे? ज्ञान अर्जित करेंगे। ज्ञान अर्जित करके क्या होगा? धन कमाएंगे। धन करके क्या करोगे? परिवार करेंगे। परिवार करके क्या करोगे? वैभव करके क्या करोगे? आनंद लेंगे। कब तक आनंद लेंगे? बुढ़ापे तक आनंद लेंगे। और उसके बाद फिर राम नाम। आप देखो पूरा का पूरा जीवन आप देखना कितना आश्चर्य से भरा ये पूरा। नारद जी ने यही कुछ प्रश्न किए। क्या तुम्हें पता है तुम किस लिए आए हो? इसलिए तुम यहाँ पर आए? खाना पीना ये सब करना यहाँ पे चले जाना, इसके लिए तुम नहीं आए हो। तुम तो भगवान का वो दिव्य धाम प्राप्त करने के लिए आए हो, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हो। ये तुम क्या लगे हो इसी में? छोड़ो इसको। बालकों की बुद्धि निर्मल होती है, बाल बच्चों को ज्यादा बात समझ में आती है। इसलिए मैं तो कहा करता हूँ कि जब आप सत्संग में आया करो ना तो थोड़े अपने बच्चों को ही सत्संग में लाया, क्योंकि आपका तो हो चुका है, आपका तो बहुत ज्यादा बनने बिगड़ने वाली बात रही नहीं है। बालकों के कानों में कोई बात जाती है तो उनको समझ में आती है, लेकिन आप लोग इतने चतुर हैं, बच्चों को नहीं लाते। बांस आप लोग जानते हो, कुछ बांस होता है। बांस पहले कच्चा होता है, हरा होता है, और फिर बांस बाद में पक जाता है। तो बांस की ये विशेषता होती है कि जब तक बांस हरा है आप उसको कोई भी मोड़ दे सकते हो, कोई भी आप उसको सेक दे सकते हो, लेकिन जब बांस पक जाता है, टूट भले जाए, लेकिन बांस में भी कुछ बन नहीं सकता, कुछ उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से आप सब लोग पके हुए बांस हो, अब कुछ परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं। पके हुए बांस में क्या होना? वृद्धावस्था में बहुत कुछ परिवर्तन की संभावना नहीं है। बच्चों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन बच्चों को आप लाने से बचते हो कि कहीं बच्चे बाबा ना बन जाए। बोले बोले शंकर भगवान। एक स्वामी जी की कथा में एक बुजुर्ग व्यक्ति गए, तो स्वामी जी ने कहा कि 15 दिन का वो कार्यक्रम था, 15 दिन का प्रवचन था। स्वामी जी ने कहा कि भगत जी घर में कौन कौन है? हमारा जो और तो कोई नहीं, मेरा पोता है और मैं हूँ।
पोता कितने साल का है, पौत्र कितने साल का आपका? हमारा जो है 25, 20, 25, 22, 25 साल का है, तो क्या उसको क्यों नहीं लाते हो? अरे कहा स्वामी जी अभी वो बहुत युवा है और आप जो प्रवचन करते हो कहीं उसके दिमाग में घुस गया तो वो तो बाबा बन जाएगा। इसलिए मैं आता हूँ ना सुनने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी सुना दो, यहाँ कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। आप सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ ना सुनने के लिए। मेरा पोता क्यों आए सुनने के लिए, मैं सुन रहा हूँ। नारद जी ने यहाँ प्रश्न किया, क्या तुमने मुक्ति का साधन जाना है? क्या तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो? पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, क्या इसी के लिए तुम यहाँ पर आए हो? यहाँ से आगे निकलो, मुक्ति का साधन करो। और जब नारद जी ने इस प्रकार का उपदेश दिया, बच्चों को उपदेश दिया, तो बच्चों की बुद्धि तो निर्बल होती है, बहुत जल्दी बुद्धि में बैठ गया और बच्चे मुक्ति के लिए चले गए। बाद में 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी रास्ते में नारद जी ने उपदेश दे दिया, वो भी मुक्त हो गए। दक्ष को बहुत क्रोध आया और दक्ष ने नारद को श्राप दिया, ब्रह्मस्तेस्तो पदम लोके स्थिरम। बाबा ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, बाबा नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कहीं पर भी तुम थोड़ी देर से ज्यादा कहीं पर भी नहीं रुकोगे, तुम कहीं एक जगह स्थायी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि स्थायी रुकोगे तो प्रवचन दोगे और जब रुके नहीं पाओगे तो प्रवचन कहां से दो? हम यहाँ 7 दिन के लिए आए हैं। मैं देखता हूँ व्यक्ति 7 दिन तक सुनता है तो कुछ न कुछ बुद्धि का परिवर्तन होता है, लेकिन मैं तुम्हें समय ही नहीं दे रहा हूँ, कहीं तुम ज्यादा रुक नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। विवेक ब्रह्मस्तेता पदम लोके स्थिरम, तुम कहीं पर भी स्थिर नहीं रह पाओगे, तुम चलते रहोगे, तुम्हारे पांव चलते रहेंगे, ये तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप दुखदायी होता है। श्राप का मतलब है किसी ने हमारे प्रति बुरा किया वो श्राप है। लेकिन नारद जी की आप यहाँ पर बात देखें, यहाँ शिव पुराण कहता है नारद जी ने उस श्राप को भी सहर्ष स्वीकार किया। भगवत भक्त कौन है? भगवान का प्रेमी कौन है? भगवान का प्रिय कौन है? भगवान का वह सच्चा भक्त कौन है? भगवान का सच्चा भक्त वो है जो अच्छे को भी स्वीकार करे और बुरे को भी सहजतापूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, वो भगवान का भक्त है। बहुत पुराना भजन है ना, सीताराम 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 जाने भी लागे सीताराम 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 कहिए, जाने भी लागे जाने भी रहिए। महलों में रानी चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रानी चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद साधु बात करिए, धन्यवाद साधु बात करिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए। हम केवल अच्छे के लिए ही परमात्मा से कामना करते हैं, लेकिन सच्चा भगवत भक्त वो है जो दुख में भी परमात्मा को धन्यवाद दे कि परमात्मा तेरी बहुत बड़ी। भगवत भक्त का ये लक्षण नहीं है कि अच्छा अच्छा आ रहा है तो ही ठीक है। भगवत भक्त का लक्षण है बुरी में भी जो अच्छा समझे उसका नाम भगवत भक्त। नारद जी ने यहाँ इस श्राप को भी स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अब बेटों को मैं पैदा नहीं करता हूं, बेटियों को मैं पैदा करूं, क्योंकि पुरुष साधु बन जाते हैं, महिलाएं साधु नहीं बनती। आज के समय में आप आंकड़ा देखना,
100 तो साधु पुरुष होंगे तो एकाध कोई महिला साधु होती है, हर कोई साधु नहीं होता। यद्यपि पुरुषों से 6 गुना ज्यादा भावना स्त्री में ज्यादा होती है, लेकिन एक शरीर के मर्यादा की वजह से स्त्रियां साधु नहीं बन पाती हैं, अन्यथा पुरुषों से 6 गुना ज्यादा स्त्री में भावना होती है। यहाँ कथा में भी देख लो ना, पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। यहाँ 80% महिलाएं हैं और 20% पुरुष। महिलाओं में पुरुषों से 6 गुना ज्यादा भावना होती है। परमात्मा के प्रति महिलाओं में और ज्यादा प्रेम होता है, पुरुषों से ज्यादा प्रेम होता है। पुरुषों में परमात्मा के इतना प्रेम नहीं होता, बहुत कम पुरुषों में प्रेम होता है। पुरुष धन से ज्यादा प्रेम करता है, पुरुष समाज से ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि वो बुद्धि प्रदान होता है, वो दिमाग से बहुत सोच समझ करके चलता है, बहुत गुणा भाग लगा करके चलता है। स्त्री हृदय प्रधान होती है, भावना प्रधान होती है, इसलिए धर्म के प्रति स्त्री का झुकाव ज्यादा होता है। पुरुषों में भावना नहीं होती, पुरुष तो बुद्धि प्रधान होता है, बहुत बड़ा भाग लगाने के बाद धर्म क्षेत्र में जाता है। दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं पैदा की और इन्हीं 60 कन्याओं में पूरा का पूरा संसार, 10 धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 अंगिरा को दी, 2 प्रशासन को दी और 6 राष्ट्र को दी। इस तरह से ये 60 कन्याएं दक्ष प्रजापति की हुई हैं और इन 60 कन्याओं का पूरा संसार है। जितनी भी संसार में आज मनुष्य जाति है, इन 60 कन्याओं से ही पूरी की पूरी मनुष्य जाति। माँ परम्बा भगवती ने पुत्री बनने के लिए वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगी, और आज वो समय आ रहा है, परम्बा भगवती पुत्री बनने के लिए तैयार है। माँ गिरणी के गर्भ से चैत्र नवमी के चैत्र पक्ष, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और नवमी का दिन परम्बा भगवती ने ठीक दिन के 12 बजे अवतार लिया। बोले परम्बा भगवती, जिसको हम लोग रामनवमी के दिन में रामनवमी के रूप में भी जानते हैं, वही दिन था। परम्बा भगवती चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को ठीक दिन के 12 बजे प्रकट हुए। समस्त देवताओं ने परम्बा भगवती की जय जयकार की है। आइए हम भगवान शिव की कथा श्रवण कर ही रहे हैं और शिव की अर्धांगिनी परम्बा भगवती है। बिना परम्बा भगवती की जय जयकार के शिव की आराधना अधूरी है, इसलिए आइए सब मिलकर के पूरी माँ की आराधना करते हैं। सब प्रेम पूर्वक महाराज माँ की जय जयकार। बोलिए परम्बा भगवती सबसे बड़ा।